दहशतगर्दों के हमले में शहीद 7 फौजी जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली इस्लामाबाद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की तलागंग में तदफीन की गई। हवालदार साबिर शहीद जिला खैबर, नाइक खुर्शीद जिला लकी मरबत में सुपुर्द खाक। सिपाही नासिर पेशावर, सिपाही राजा कोहाट और सिपाही साजिद की एबटाबाद में तदफीन कर दी गई। वजीरिस्तान हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा चक लाला में अदा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर खारिजा और वजीर दाखिला की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सीनियर फौजी अफसरान और शहदा के लवाहिकीन की भी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इयादा। दहशत गर्दों से जवानों के बहाने गए खून का खिराज लेंगे। हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूं कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हमले की मजम्मत। हमले की खामोशी से मजम्मत नहीं करेंगे, जवाब देंगे। हमले का ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी का वीडियो पैगाम। हमारी अफवाज जो इस वक्त जंग लड़ रही हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और जिस तरह कुर्बानियाँ लगातार दी जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमें अपने मौसनों की जितनी भी हम इज़्ज़त करें वो कम है। एक पार्टी ने, सियासी पार्टी ने हमारे मुल्क की, उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और इन शहादतों का जो है वो मजाक उड़ाया। इनको उन्होंने रिटर्निंग अफसरों से तशबीह दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी जा सकती है। शोहदा के खिलाफ बयान देने वालों का दहशतगर्दों से राबिता हो सकता है यही लोग दहशतगर्दों को पनाह देते हों। एक सियासी जमात ने शहादतों का मजाक उड़ाया, शहीदों को रिटर्निंग ऑफिसर से तशबीह दी। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। जो पार्टी हद क्रॉस करेगी उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वजीर दिफा की तंबीह। सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत, अमरीका, UAE और यूरोप से चलाए जा रहे हैं। कनेक्शन यहाँ भी हैं। ये पार्टी अपनी शनाख्त खो चुकी है। ये बेनामी पार्टी है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली में उन्होंने गजा करारदाद की मुखालिफत की। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी जमात जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई, मैं आज उसकी भी मजम्मत करने आया हूँ। माजी में भी लसबेला का हेलीकॉप्टर क्रैश हो, आपको याद होगा कि उसमें भी शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन की गई थी, मजाक उड़ाया गया था। कल भी यही हुआ। शोहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई। माजी में लसबेला वाक़े पर भी मुहिम चलाई गई। शोहदा के खिलाफ मुहिम और तज़हीक नाकाबिल कबूल है। घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सियासी तनकीद करें मगर रेड लाइन्स क्रॉस न करें। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले में शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सैलाब मुतासरा तालिब इल्म की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करना चाहता हूँ।
वज़ीर आज़म की बदौलत आज आला स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बने। तालिब इल्म का मुकालमा आपको देख कर खुशी हुई। खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। आपकी तालीम के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तालीम ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकती है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इकरामुल्लाह को कलम और निसाबी सरगर्मियों में मदद के लिए अपनी जानिब से टैबलेट का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी दे दी। वज़ीर आज़म ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी की एडवाइस सदर आसिफ जरदारी को इरसाल की। सदर मुमलिकत एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की एडवाइस पर दस्तखत करेंगे। IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात। फाइनल राउंड आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी, आइंदा बजट, रियल स्टेट अफसरान के एसेट डिक्लेरेशन पर मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द मुआशी टीम से सूबों के साथ फिजिकल ऑपरेशन, कर्जों, फॉरेक्स मार्केट पर भी मुज़ाकरात करेगा। इदारा जाती रिफॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्लाइमेट चेंज पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात आज मुकम्मल न हुए तो मंगल के रोज़ मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। वफ्द का बैरूनी कर्जों के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान 1 अप्रैल से 30 जून तक का बजट पेश करेंगे। गुज़श्त शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने बजट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कलमदान तब्दील। वज़ीर आज़म ने रेलवे का कलमदान वापस लेकर पावर डिवीजन की वजारत दे दी। मुसद्दिक मलिक से पावर डिवीजन का इजाफी कलमदान वापस। मुसद्दिक मलिक अब वज़ीर पेट्रोलियम होंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इंतखाबात, उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवार मैदान में। 7 जनरल नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 5, टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 4, अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर 42 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। 7 जनरल नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 10, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 38 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। बलोचिस्तान में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 13, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 5, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 6, अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल आज और कल जारी रहेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग 2 अप्रैल को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत आमद। कैदी खवातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मरियम नवाज कैदी खवातीन को खुद समोसे, पकौड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। वज़ीर आला पंजाब ने जेल के लॉन में पौधा लगाया। मज़ीद दरख्त लगाने की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने वालिद नवाज शरीफ के मुकीद सेल का भी दौरा किया। वज़ीर आला जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते आबदीदा हो गईं। वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज की कैदियों से बातचीत, मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब ने रिहाई पाने वाले कैदियों में तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में कैदियों की सजा में 3 माह की कमी कर दी। 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। सेंट्रल जेल आते हुए खुद कैद में गुजारा वक्त याद कर रही थी। सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया।
जेल में किसी ने बताया आपके वालिद की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वो आजमाइश का वक्त था। सवाल करती थी कि मैंने ऐसा किया जो मैं जेल में हूँ। अडयाला जेल में कैंसर की मरीजा वालिदा से बात नहीं हो सकती थी। दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल ना पहुँचे। कैदियों को जेलों में हुनर सिखाकर अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सेंट्रल जेल कोट लखपत में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब। हमारी पहली तरजीह है अमन व अमान। अमन व अमान के बगैर कभी तरक्की नहीं हो सकती। हमने पहले से फोकस कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया है। उसके लिए हम अपना फंड जो है रिलीज इंशाल्लाह करके उसके ऊपर इंशाल्लाह सूबे में इंशाल्लाह अमन कायम करेंगे ताकि हमारे लोग भी महफूज रहें। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, कारोबार नहीं है। बिजली का यूनिट 16 रुपए का था, अब 80 रुपए का है। बिजली मिलती भी नहीं है। गैस के यही हालात हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। 8.5 लाख खानदान जो है KP के, सबको इंशाल्लाह 10,000 रुपया और बड़ी इज्जत से मिलेगा। अमन व अमान के हवाले से मुकम्मल प्लान बना लिया, जल्द काम शुरू होगा। मुल्क में रोजगार है ना कारोबार, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बानी PTI की हुकूमत को हटाने के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आया। 8.5 लाख खानदानों को बाइज्जत तरीके से रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। लोगों को उनका हक दहलीज पर पहुँचाएंगे और तजलील नहीं करेंगे। विफाक के ज़िम्मे सूबे के बकाया जात की इदाई के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई है। बकाया जात सूबे के अवाम का हक है, विफाक को हक हमें देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। 40 साल तमाम तर जबर के बावजूद MQM पाकिस्तान गरीबों महकूम की उम्मीद है। अब दुश्मन MQM पाकिस्तान को कभी कमजोर और बिखरा हुआ नहीं देख सकेगा। MQM ने अपनी शिनाख्त को अपनी आवाज बनाकर कौम का मुकदमा ऐवानों में पेश किया। हमने दलीलों के साथ मरदमशुमारी में मुकदमा लड़कर कराची की बड़ी आबादी को बाज़ियाब करवाया। MQM के मुतालबे पर हुकूमत को मरदमशुमारी दोबारा करवानी पड़ी। मुत्तहिदा कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM पाकिस्तान के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत गंदम खरीदारी का अमल 20 मार्च से शुरू करेगी। 353 खरीदारी मराकज़ कायम किए जाएंगे। सूबे में 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने फीमन गंदम की कीमत 4,000 रुपये मुकर्रर की है। आसिफा भुट्टो की पार्लिमानी सियासत में एंट्री, कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आसिफा भुट्टो NA 207 में नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी की छोड़ी निशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। CIA पुलिस ने अमीर बालाज के करीबी दोस्त एहसन शाह की बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी। CIA पुलिस ने एहसन शाह को अमीर बालाज की मुखबरी के इल्जाम में हिरासत में लिया था। एहसन शाह पर मुकदमे में नामजद मुल्जिमान के साथ राबितों का इल्जाम है। मुल्जिम ने मुबैना तौर पर मुखबरी के लिए नामजद मुल्जिमान से रकम वसूल की। एहसन शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा।